बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की सिलसिलेवार वीडियोस में खुशामदीद कहते हैं। हमने ये सफर हदीस मुबारका की सही बुखारी से शुरू किया, जिसे उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद मौत पर खिताब करार दिया है। हदीस नबवी महज एक बयान नहीं है, बल्कि हदायत का चिराग और इसका दरीचा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अबदी हिकमत की याद दहानी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम बयान कर रहे हैं हदीस नंबर 43 सही बुखारी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इनके पास तशरीफ लाए। वहां एक औरत बैठी हुई थी। आपने पूछा, ये कौन है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ये फलां औरत है, और इसकी कसरत नमाज का हाल बयान करने लगी। आपने फरमाया, रुक जाओ, तुम अपने जिम्मे सिर्फ वही काम लो जो हमेशा कर सकते हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला सवाब देने से नहीं इकताता, तुम ही इबादत करने से थक जाओगे। और अल्लाह ताला की सबसे ज्यादा महबूब अतात का वो काम है जिसका करने वाला इस पर बेशकी करेगा। इसका मफहूम यह है इस हदीस मुबारका का कि हुस्न इस्लाह मतलूब है, और इस बाब में फरमाया कि वो हुस्न मतलूब दुआम अमल में है। इसमें शक नहीं कि इस्लाम में हुस्न अमाल से आता है। अगर वो अमाल इस दर्जे में ना हो कि इनमें जबरदस्ती की जाए, बल्कि इस हद से तक मतलूब है कि इन पर दुआम हो सके। अमाल इतने ज्यादा ना हो कि दिल की तंगी की बिना पर इनके छोड़ने तक नौबत पहुंच जाए। अल्लाह के यहाँ मकदार नहीं, मैयार की कदर व कीमत है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम अगली 44 नंबर हदीस मुबारका सही बुखारी की कल इंशाअल्लाह ताला इसी वक्त आपके सामने बयान करेंगे। और कल तक के लिए इजाजत। और इसके साथ ही हम शुक्रगुजार हैं उस रब्बुल इज्जत की जिसने हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हदीस नबवी को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।